हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़कर प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर से भी भरपूर आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों आज मेरी एक दो लोगों से बातचीत हुई, मैंने कुछ ब्रोकर से भी बात करी। आपने भी शायद ये महसूस किया होगा कि हमारे चारों तरफ आज एक सुबह सुबह खुशी का माहौल तो था कि बाज़ार बहुत ऊंचाई पर खुला है, लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोग, बहुत से पार्टिसिपेंट मार्केट के परेशान ज़्यादा थे। मुझे ऐसा लगा किसी की कोई कॉल बिकी हुई थी, किसी की ने कोई पुट खरीदी हुई थी, सब झमेला चल रहा था। और फर्स्ट हाफ के बाद लोगों को ये लगा कि एक बार बाज़ार ऊपर खुल गया है तो अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और बाज़ार ने एक बार फिर से नया हाई बना दिया। और वो लोग बेचारे जो टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे थे, कोई डाटा देख रहा था, कोई कुछ कर रहा था। आप सभी जानते हैं कि आसपास क्या हो रहा होगा। और बहुत से लोग, मैं कहना नहीं चाहता, शायद जो आज हमारे चैनल पे अभी हमें सुन रहे होंगे वो लोग भी बेचारे इसी तरीके के डायलेमा में फंसे पड़े होंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या दोस्तों? प्राइस की जीत हुई। प्राइस ने वही किया जो उसके अंदर हो रहा था, और ये सब बातें हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। एक और बात जो मैं यहाँ पर ध्यान डालना चाहता हूँ, आप सभी ने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन मैं आप सभी से पूछना भी चाहता हूँ, आप अपने आप से सवाल कीजिएगा या अपने चारों तरफ आपने ये चीज़ ज़रूर महसूस की होगी कि लोग इलेक्शन रिजल्ट से पहले, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में भी बात करके गया था कि बाजार ऊपर खुलेगा, बीजेपी की विक्ट्री होगी या नहीं होगी, बहुत तरीके के समीकरण लगाए जा रहे थे कि बीजेपी 3 राज्यों में आएगी, 2 में आएगी, अगर 2 में आएगी तो ऐसा हो जाएगा, 3 में आएगी तो वैसा हो जाएगा, अगर गलती से कांग्रेस को बहुमत मिल गया तो फिर क्या होगा। ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? एक बार जरा थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में जाइए और सोचिए कि आप फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को क्या कर रहे थे, या पिछले हफ्ते के अंदर आप लोगों का माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा था, क्या स्ट्रेटजीज बनाने में लगे हुए थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? हुआ सिर्फ वही जो प्राइस के अंदर होना था। क्या वो सब चीज़ें, वो जो भी हम इवेलुएट कर रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, या कॉलपोर्ट का डाटा, या फलाना ढिमकना, इधर उधर की बातें जो हम सब कर रहे थे, और सभी के दिमाग डिस्टर्ब हुए हुए थे, जिसको मैं कहता हूँ सभी का मेंटल एनालिसिस खराब हुआ हुआ था। और एट द एंड ऑफ द डे बड़े प्यार से जो लोग प्राइस को फॉलो करते हैं, जो लोग प्राइस को देखना जानते हैं, जो लोग प्राइस के साथ रहते हैं, मोमेंटम के साथ रहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे बड़े प्यार से उन्होंने पैसा बनाया। और आज भी यही बात देखने वाली थी, जैसा मैंने अभी दोहराया। आज के दिन भी पूरा घबराहट का माहौल था और हर तरफ बस अफरा तफरी यही थी। जिन्होंने शॉर्ट किए हुए थे वो बेचारे शॉर्ट करने के चक्कर में लगे रहे, और जिन्होंने लॉन्ग किया था उन्होंने अपनी पोजीशंस काट दी, और ऊपर उनको ये लगा कि अब फिर से बाजार गिरेगा और शॉर्ट्स की पोजीशन बना ली। तो ये सब करने का क्या फ़ायदा है दोस्तों? एक बार हमें ये सवाल भी अपने आप से करना चाहिए। अगर हम प्राइस को देखें, प्राइस को फॉलो करें, करंट मार्केट प्राइस को देखें, प्राइस हमें अभी भी बोल रहा है कि चुप करके बैठे रहो। आपने जो पोजीशन बनाई है इंट्राडे के अंदर, तो आज और डिमांड पैदा हुई। जो लोग, मेरे भाई बहन, प्राइस को फॉलो करना जानते हैं, प्राइस को देखते हैं, समझते हैं, उन्होंने देखा होगा इंट्राडे के अंदर आज तो और ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई। फर्स्ट हाफ के बाद 600 पॉइंट की और रैली आई। तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई हुई थी। क्या वहां पर शॉर्ट्स करना बनता था? क्या वहां पर आज जो बाजार बंद हुआ उसके बाद शॉर्ट की पोजीशन बनानी बनती थी? या ये सब चीज़ें जो हम हमेशा एक डायलेमा के माहौल में रहते हैं, बाजार हमें हमेशा डरा कर रखता है, वो यही वजह है दोस्तों कि हम अपने 3 तुक्कों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम कॉल पुट के डाटा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कॉल पुट का डाटा आज भी हमने देखा, और हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। मैं इस चैनल पे बहुत बार बात कर चुका हूँ, 1 मिनट के अंदर सारे डाटा चेंज हो जाते हैं। क्या हुआ उन कॉल राइटिंग्स का, क्या हुआ उन पुट राइटर्स का, क्या हुआ और आज की इंट्राडे की पोजीशंस का? कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये सब बेकार के झंझट हैं, फालतू की बातें हैं हमारा दिमाग खराब करने के लिए कि ओपन इंटरेस्ट देख लो, ये कर लो, वो कर लो। जो भी कुछ होना है प्राइस के अंदर, 1 मिनट लगता है सारे डाटा पलट जाते हैं, 1 मिनट लगता है सारी खबरें बदल जाती हैं, 1 मिनट लगता है सारे व्यूज चेंज हो जाते हैं। तो जब ये सब कुछ हो जाता है तो हम इन सब झमेलों में अपने आप को क्यों फंसा करके रखते हैं? यही मेरा हमेशा कहना है इस चैनल के माध्यम से कि अपने आप को एंग्जाइटी से बचा करके रखिए। और एंग्जाइटी तभी होती है जब हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब हम पहले से सोचने लग जाते हैं कि ये हो सकता है, और वो कभी तुक्के में हो भी जाता है तो हम बड़े तीसमा खा बन जाते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो नहीं होता। और फिर होता क्या है कि हमारा पैसा हमारी आंखों के सामने जाना शुरू हो जाता है। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, हमें बाजार के झांसे में नहीं आना है। जो बाजार हमें डरा कर रखना चाहता है, हमें डरना नहीं है, और कॉन्फिडेंस के साथ प्राइस को फॉलो करना है, क्योंकि प्राइस के अंदर उन सब बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटीज
हुई हैं, वो सब लोग हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं हमसे कहीं ज़्यादा। उनको हर तरीके का समीकरण उन्होंने पहले से लगा रखा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी हमारी सोच वहाँ तक जाएगी भी नहीं, और वो लोग वो वाला काम कर चुके होते हैं। तो हमें वहाँ तक सोच ले जाके करना भी क्या है। हमें ये दिखा कि बड़ी मछली ने ये चीज़ करी हुई है, हमें वो देखनी आती है, आप वही काम चुप करके कर लीजिए और आराम से अपने पैसे से पैसा बनाइए। यही मेरा मकसद है इस चैनल को बनाकर, आप लोगों को ये सब बातों से अवगत कराना। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैं इस प्रोसेस में कामयाब हुआ हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत से लोग मुझे मैसेजेस लिखकर बहुत कुछ बताते हैं, बहुत से लोग हमसे सीखकर आगे तरक्की के रास्ते पर भी चल रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से आपका और हमारा साथ बना रहेगा और हम प्राइस को फॉलो कर कर मार्केट के अंदर हमेशा अपने विजय रथ पर चलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं, अब आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में और डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई, या कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर दोस्तों, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी के अंदर अच्छी खासी डिमांड इंट्राडे के अंदर देखी गई, और आज का प्राइस खत्म हो जाने तक निफ्टी के अंदर किसी भी तरीके की शॉर्ट सेलिंग या किसी भी तरीके की सप्लाई या किसी भी तरीके की अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 5 दिसंबर 2023 के लिए हमें एक ही बात बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन 20,070 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक बैंक निफ्टी के अंदर भी किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि जब तक 44,850 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। और जब भी कभी प्राइस कहीं से भी नीचे आए, एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। अब फिर से देखा जाए तो चर्चा का विषय यही है कि बाजार बहुत बढ़ गया है। आज भी 4% के आसपास की रैली बैंक निफ्टी में आई, 3-3.25% के आसपास की रैली निफ्टी के अंदर आई। अब बहुत हो गया, प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये टॉप बन गया है शॉर्ट टर्म का, यहां से बाजार नीचे आएगा या बाजार यहां से सीधा 22,000 पहुंच जाएगा। ये सब खबरें फिर से एक बार चालू हैं। आप चाहे सोशल मीडिया देखिए, चाहे प्रिंट मीडिया की बात कीजिए, आप किसी ब्रोकर से बात कर लीजिए, आप दोस्तों में बात कर लीजिए, आप किसी भी मार्केट के पार्टिसिपेंट से बात कर लीजिए, यही दो बातें फिर से अब होनी शुरू हो गई हैं कि आज बहुत हो गया, हमने पूरा मार्केट का जूस निकाल लिया है। एक तबका ये है जो कह रहा है कि नहीं जी यहाँ से तो 24,000 जाएगा, तो असल में अब किया क्या जाए। फिर से मैं वही कहूँगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपके और हमारे दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है। जब कभी भी प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग होगी वो दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर कोई सप्लाई क्रिएट होगी तो वो भी दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। वो कल होगा या आने वाले 2-4-5 ट्रेडिंग सेशंस के बाद होगा, ये हम नहीं जानते, ना ही हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। ऊपर के 200-400-500 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, वो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब भी वो होगा प्राइस के अंदर होगा, हमें वो देखना आता है, हम तभी अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। उससे पहले हमें दिमाग नहीं लगाना है। एक तबका दोस्तों ऐसा भी है जिनसे मेरी बात भी हुई और मैंने अपने आजू बाजू देखा भी कि उनके अंदर एक लेफ्ट आउट फीलिंग है अब कि हम तो छूट गए, हमने कुछ किया ही नहीं, क्या अब हम कूदें, और अगर कूद रहे हैं तो डरते डरते कूद रहे हैं। और एक तबका ऐसा है जिन्होंने नीचे किसी गलती की वजह से या किसी समझदारी की वजह से उन्होंने कुछ ले लिया था, तो अब उनके अंदर घबराहट है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें या निकल जाएं या 24,000 के सपने देखें। तो मैं दोनों ही तबकों से ये कहूँगा, जिनको लेफ्ट आउट फीलिंग है कि हम छूट गए, कुछ नहीं छूटा है दोस्तों, फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी का ही ये बाजार है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी आनी चाहिए। अगर अब आपकी रैली छूट गई है
तो मेरी सलाह ये है 2-4-5 दिन या कब तक मुझे नहीं पता, आप वेट कीजिए। प्राइस आपको पूरा पूरा मौका देगा। जब भी कभी कहीं पे भी यहाँ से 300 पॉइंट नीचे या और 600 पॉइंट ऊपर, जब भी कभी प्राइस कहीं से यू टर्न लेगा सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो ही आप एंट्री कीजिए। उससे पहले जल्दबाजी के अंदर कोई काम मत कीजिए। पता चला जहां आप घुसे और वहीं पर ही कोई शॉर्ट टर्म का टॉप बन गया, तो ऐसा काम नहीं करना है। प्राइस के साथ साथ चलना है। प्राइस आपको सब कुछ बताएगा। और जिन लोगों के अंदर वो सपने देख रहे हैं कि अब 24,000 आ जाएगा या 25,000 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो आज होगा, 6 महीने बाद होगा, 6 दिन बाद होगा या 6 साल बाद होगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्राइस एकदम चलता चला जाएगा और सीधा 24,000 पे जाकर के रुकेगा। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। बीच में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसा मैंने अभी कहा, अपॉर्चुनिटी लेने वाला होना चाहिए। बाजार में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। तो ना आप लेफ्ट आउट फीलिंग रखिए, ना ओवर एक्साइटेड होइए, और ना ही प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दी रखिए। सो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 5 दिसंबर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और टेक्निकल एनालिसिस नाम की स्टडी के चंगुल से धीरे धीरे निकल रहे होंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल आपसे फिर से मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम देखेंगे कि 5 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड क्रिएट हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई, या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।